नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका मती के सुसमाचार के अध्ययन में। आज 11वां सप्ताह शुरू कर रहे हैं और इस सप्ताह हम 9वें अध्याय को देखेंगे। आज हम 9वें अध्याय के 1 से 8 पद तक की चर्चा करेंगे, जहां पर पर्वत उपदेश देते हुए यीशु पहाड़ पे बैठा हुआ प्रभु था, जो परमेश्वर के नियमों को, उनके मापदंडों को इतनी ऊंचाई पर उठा रहा था कि कोई अपनी सामर्थ्य से उनका पालन ही नहीं कर सकता था। वहीं पर हम अध्याय 8 और 9 में ये देखते हैं कि यीशु लोगों के बीच जाके उन पर अनुग्रह कर रहा है, उनको उद्धार दे रहा है। यीशु प्रभु है तो वही उद्धारकर्ता भी है और सारा अधिकार उसका है। अधिकार बीमारियों पर, प्रकृति पर, शैतान और अंधकार की ताकतों पर। और जब हम इस पद को देखेंगे तो यीशु उस लकवे मारे हुए व्यक्ति को चंगा करता है, पर साथ में वह हमें यह भी बताता है कि उसके पास पापों की क्षमा करने का अधिकार भी है। आइए पद 1 से 8 में क्या हुआ इस चंगाई के बारे में हम एक साथ पढ़ते हैं। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और कई लोग एक लकवे के मारे हुए खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के मारे हुए व्यक्ति से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। और लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। अब जब शारीरिक रूप से लकवा मारता है तो वह मनुष्य एक ही स्थान पे मानो अटक ही जाता है, असहाय हो जाता है, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। पर अधिकतर लकवा मानसिक और आत्मिक रूप से होता है, शारीरिक रूप से नहीं। क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि आप एक ही जगह पे मानो अटक से गए हो, फंस गए हो एक ही स्थान पर और फिर हिल नहीं पा रहे? हो सकता है कि लकवा आपके करियर को मारा हो, आपकी आर्थिक स्थिति को मारा हो, आपके संबंधों को मारा हो। यीशु के चमत्कार में दो बहुत ही शक्तिशाली सत्य है जो आपको इस लकवे मारे हुए जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। एक है, आपको जीवन में कुछ दोस्त चाहिए, कुछ दोस्त चाहिए आपको जीवन में, और दूसरा है, आपको जीवन में यीशु चाहिए। ध्यान दीजिए कि उसके कुछ दोस्त उसके खाट पर उठाकर उस लकवे मारे हुए व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आए थे। और यही वाकया अगर हम मरकुस में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि असल में इन दोस्तों को छत में छेद कर कर खाट सहित उस व्यक्ति को नीचे उतारना पड़ा था। दरअसल उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी उसे वहां ले जाने के लिए जहां पे यीशु था और जहां वो ठीक हो सकता था। पर उससे पहले उस लकवे मारे हुए इंसान को भरोसा करना पड़ा दूसरों पर, और ये बहुत ही आवश्यक है, दूसरों पर भरोसा। जैसे ही आप हर किसी पर भरोसा करना बंद कर देते हो, मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, आप अपने जीवन में अकेलापन लेकर आते हो। आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगोगे। आप ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो, क्योंकि हमारे जीवन में हमें साथियों की आवश्यकता है। हाँ, कभी कभी लोगों पर भरोसा करना तकलीफदायक हो सकता है, परंतु भरोसा न करना उससे भी ज्यादा तकलीफ देता है। तो जरूरी है कि आपके जीवन में सही दोस्त हो। और कौन है सही दोस्त? ऐसे दोस्त के दो चिन्ह, दो सूचक इन पदों में देखने को मिलते हैं। पहला चिन्ह है, वो आपका बोझ उठाने के लिए तैयार हो। क्या आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो आपको संभालने के लिए, आपका बोझ उठाने के लिए तैयार हैं? या उस व्यक्ति के दोस्त उसे शारीरिक रूप से उठाकर लाए, नहीं तो वो यीशु के पास नहीं पहुंच पाता। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आपको आवश्यकता होती है दूसरे लोगों की, जो आपको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर जाएं। शारीरिक तौर से शायद नहीं, पर भावनात्मक तौर से, आध्यात्मिक तौर से, मानसिक तौर से। ये जीवन अकेले अकेले जीने के लिए नहीं बना दोस्तों। इसलिए बाइबल कहती है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल आप ही दूसरों का बोझ उठाते फिरोगे। इसका मतलब यह भी है कि दूसरों को भी आप अपना बोझ उठाने की अनुमति दोगे।
ऐसे लोग जो आपका बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, ऐसे दोस्त आपको अपने जीवन में चाहिए। ऐसे दोस्त आपको अपने जीवन में चाहिए और आपको ऐसे लोग भी चाहिए जो आपके साथ विश्वास करें, आपके साथ विश्वास करें। इन पदों में एक बहुत दिलचस्प बात जो मती हमें बता रहा है वो है कि यीशु ने उसके दोस्तों के विश्वास को देखकर उस व्यक्ति को चंगा किया। तो उसकी चंगाई केवल उसके विश्वास के कारण नहीं हुई, सच्चाई तो यह है कि वो विश्वास के उस स्थान पर अपने दोस्तों के बिना पहुंच ही नहीं सकता था जहां यीशु थे और उसको चंगाई मिली। तो यहाँ उस व्यक्ति और उसके दोस्त सबके विश्वास की आवश्यकता थी। जब कोई यीशु के साथ संबंध में आ रहा होता है और आप उसे सुसमाचार सुना रहे होते हैं, तो यीशु उस व्यक्ति के विश्वास को भी देखता है जो सुसमाचार सुना रहा है और उसके विश्वास उसे उस विश्वास के स्थान पर लेकर जा रहा है, और वह उसके विश्वास को भी देखता है जो सुसमाचार को विश्वास के साथ स्वीकार कर रहा है। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपको जरूरत पड़ने पर विश्वास से विश्वास के स्थान पर ले जा सकते हैं, और खुद भी आप ऐसे ही दोस्त बनिए जो दूसरों को यीशु के विश्वास के स्थान पर ले जाने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है। यही है जो हमको हमारे जीवन में आजादी का एहसास दिलाता है। पहला, उस दोस्तों पर भरोसा कीजिए और फिर विश्वास के उस स्थान पर जाइए जहां यीशु है। अगर दूसरे लोग चाहिए तो हमें तकलीफ के समय मजबूत करें, हमें सहारा दें, ऐसे लोग हमें चाहिए, लेकिन उनकी हौसला अफजाई ही हमारे लिए काफी नहीं होती, क्योंकि हमें सिर्फ मानवीय प्रोत्साहन नहीं चाहिए, हमें उससे अधिक की जरूरत है। हमें चंगाई चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें उद्धार चाहिए, हमें परमेश्वर की शक्ति चाहिए। और इन पदों में हम देखते हैं कि ये लोग अपने दोस्तों को सही जगह पे लेके आते हैं। वे उसे यीशु के पास लेके आते हैं और यीशु कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। अब यीशु ऐसा क्यों कहते हैं? वो तो चंगाई के लिए आया था ना। यीशु ऐसा क्यों कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए? और अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि फरीसी और यीशु के बीच में इस बात को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, और वो सोचने लगे, अरे यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मानते थे कि कोई भी पापों को क्षमा नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के, और ऐसा तो मैं भी मानता हूं। तो किसी मनुष्य का यह कह देना कि तेरे पाप क्षमा हुए परमेश्वर का तिरस्कार हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश कर रहा है। पर यीशु निंदा नहीं कर रहे थे, वो तो परमेश्वर ही है और इसी बात का वो दावा कर रहे थे। और फरीसी इस बात से जूझ रहे थे, वे इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे। और यीशु ने कहा कि सहज क्या है, आसान क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या फिर यह कहना उठ और चल फिर। दरअसल दोनों बातें कहना ही किसी एक आम मनुष्य के लिए आसान नहीं है, किंतु असंभव है। उस समय उसकी सोच थी कि सभी बीमारियां पाप के कारण। इसका मतलब यह है कि यदि यीशु इस लकवे मारे हुए आदमी को तभी चला सकता था अगर वो पहले इस पाप को क्षमा करे जिस वजह से उसकी बीमारी हुई थी, क्योंकि उनके हिसाब से बिना पाप को क्षमा किए लकवे की बीमारी से ठीक होना असंभव था। वैसे खैर उनकी ये सोच बहुत ही गलत थी। आज हम ये जानते हैं कि बीमारियां हमेशा पाप के कारण नहीं होती। हालांकि काफी बीमारियां हमारी आध्यात्मिक अवस्था से जुड़ी होती हैं, परंतु उनका यह विश्वास लोगों पर कितना बोझ डालता होगा। हर समय वो बीमार पड़ते होंगे और सोचते होंगे कि हाय पता नहीं मैंने क्या पाप किए हैं, मेरे बच्चे ने पता नहीं क्या पाप किए हैं। पर यीशु जानते हैं कि उनका ये विश्वास है और वो उसका सामना करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। याद रखिए, यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोलते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि वो बता रहे हो कि वो एक मनुष्य है, बल्कि एक उपाधि थी जो पुराने नियम में उस दिव्य मसीहा जो परमेश्वर की ओर से आने वाला था उसके लिए इस्तेमाल होती थी। मतलब जब भी वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोलते थे, वो यह बता रहे हैं कि मैं ही वो मसीहा हूं, वही है जिसको परमेश्वर ने भेजा है, जो खुद परमेश्वर है, और उसके पास चंगाई देने का अधिकार है, पापों को क्षमा करने का भी अधिकार है। और फिर यीशु कहते हैं, अपनी खाट उठा और चल, और उस मनुष्य का लकवा ठीक हो जाता है और वो चलने लगता है। तो मेरे प्रियजनों, यीशु मेरे और आपके जीवन में भी यही चाहते हैं कि आप अपने लकवे से
उस अटके हुए स्थान से आजाद हो जाए। अब हम कई प्रकार के लकवे से पीड़ित हैं, डर का लकवा, करवाहट का लकवा, क्षमाहीनता का लकवा। और इसमें चंगाई की शुरुआत कब होती है? अपने जीवन में परमेश्वर की क्षमा को पहचान कर, दूसरों के जीवन में उसकी क्षमा को पहचान कर और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ्य को पहचान कर। अब घटना में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है, अपाहिज व्यक्ति तो अपने लकवे से आजादी पा लेता है, पर लोगों का एक समूह है जो अभी तक लकवे में जकड़ा हुआ है, उनके अविश्वास का लकवा। बाइबल बताती है कि यीशु जानता था कि उनमें मन में क्या चल रहा है, और यीशु इनके सोच का सामना करता है। मनुष्य उठता है और चलने लगता है। उनकी सोच के हिसाब से यीशु अपने आप को प्रमाणित कर देता है कि वही परमेश्वर है। अब उनको अपने ही विश्वास के हिसाब से यीशु के पैरों मिर्ग गिरकर उसकी उपासना करनी चाहिए थी, परंतु वे नाराज हो जाते हैं। वे अपने ही अविश्वास के लकवे में जकड़े रहते हैं। परमेश्वर के वचन में इन फरीसियों के बारे में इसलिए नहीं है कि हम उन पे उंगली उठाएं कि देखो कितने बुरे लोग थे वो, पर फरीसियों का चित्रण और वर्णन इसलिए है कि हम अपने अंदर के फरीसी को पहचानें। हम विश्वासी होते हुए भी कितनी बार अपने जीवन के कई क्षेत्रों में यीशु पर विश्वास नहीं करते। अपने जीवन में, मेरे जीवन में वो कौन सा क्षेत्र है जहां आप यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे? वहीं पर आप और मैं भी फरीसी ही हैं, और उसी क्षेत्र में यीशु अपने आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। वहीं पर आपको आपके लकवे से आजादी देना चाहते हैं। आइए एक साथ उससे अभी ऐसा करने के लिए हम बोलते हैं। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? प्यारे यीशु, मैं अटके रहना नहीं चाहता। मैं भरोसे और विश्वास के स्थान पर पहुंचना चाहता हूं। वे कौन सा क्षेत्र है मेरे जीवन में जो लकवे से जकड़ा हुआ है? क्या वो कोई भौतिक है, शारीरिक है, या फिर मानसिक है, भावनात्मक है, या आध्यात्मिक है? हो सकता है कि वो किसी को क्षमा देने के मामले में हो। यीशु, तू मेरे को उस जकड़न से दूर कर, मेरे विश्वास को चंगा कर। तेरे पर विश्वास करना चाहता हूँ, भरोसा करना चाहता हूँ अपनी इस जकड़न को लेकर, और मैं अभी ऐसा करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। कल हमारे साथ वापस जुड़िएगा, जहां पर हम एक साथ मत्ती के यीशु द्वारा बुलाए जाने को देखेंगे, जिसने इस सुसमाचार की पुस्तक की रचना की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।